नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव न्यूज़ ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। आज मैं आपको उस एनएसएस के बारे में बताने वाला हूं जिसे मार्च महीने में यानी मार्च 2024 में सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा किए गए इंटरनल सर्वे में नंबर 1 रैंक दिया गया है। जी हाँ, ये पिछले साल जो 19 नए सैनिक स्कूल थे, उन सभी सैनिक स्कूलों की असेसमेंट तो सैनिक स्कूल सोसाइटी करती रहती है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक डिटेल वीडियो बना करके बताया था। और उसी सर्वे के आधार पर इस नए सैनिक स्कूल को नंबर 1 का खिताब मिला है। उसकी लिस्टिंग भी जारी की गई है सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा। ये भी चर्चा मैं आपसे साझा करने वाला हूँ कि क्यों इसको नंबर 1 रैंक मिला, इसके पीछे के कारण क्या है, वो कौन-कौन से 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको अन्य अदर जितने भी न्यू सैनिक स्कूल्स हैं उससे डिफरेंट बनाते हैं, और ये क्यों नंबर 1 है और किस-किस लेवल पर ये मेहनत करता है और बच्चों के साथ बच्चों के पर्सनालिटी को आकार देने में ये अपनी भूमिका कैसे निभाता है। इसकी डिटेल चर्चा मैं आपसे साझा करूं उससे पहले एक छोटी सी अपडेट मैं दे दूं कि आज 20 मई को सेकेंड राउंड के ई काउंसलिंग की फाइनल प्रक्रिया जो है वो समाप्त होने वाली है। सीट मैट्रिक्स में कुछ डेटा में बदलाव आपको नजर आने लगा होगा अभी, लेकिन ये फुल फ्लेश फाइनल नहीं है। ये देर रात तक अपडेट होता रहेगा, बल्कि हो सकता है इस पर मैं डिटेल वीडियो कल बनाऊंगा आपसे। और थर्ड राउंड की ई काउंसलिंग की स्ट्रेटजी के बारे में भी मैं कल आपसे उसी वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो ये सारी जानकारी और डेटा मैं कल साझा करूंगा, लेकिन आज मैं बात करता हूं इस नंबर 1 न्यू सैनिक स्कूल के बारे में, जिसका नाम है रॉयल इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल खाराखेरी, हरियाणा। तो इसके डिटेल को साझा करने के लिए मैं लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यस, ये देखिए AISSC के पोर्टल पर अगर हम जाएं तो इस स्कूल में सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ गया है NSS 40% जो रूट है उसके तहत, तो लड़कियों का मार्क्स रहा 248 और लड़कों के लिए रहा 249, यानी बहुत बेहतरीन स्कोर पर ये नामांकन ले रहा है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है कि सेकेंड राउंड कंप्लीट होने तक इस एनएसएस में कुल एडमिशन 34 बच्चों की हो चुकी है, जो कि मैं मानता हूं कि जितने भी एनएसएस अभी तक हैं अमॉन्ग देम बहुत ही बेहतरीन एडमिशन का परफॉर्मेंस है। पिछले साल भी इनके नामांकन की प्रक्रिया बहुत अच्छी रही थी। ये अगर हम बात करें तो आप जाएंगे तो ये इनका हो गया सैनिक स्कूल खाराखेरी का जो इनका पोर्टल है, यहाँ जाएंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। ये आप खुद भी खोल करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर मैं इसकी स्कूल के बारे में इसलिए भी बता रहा हूँ कि 2022 से खुद मेरे अपने विद्यालय के विद्यार्थी पास आउट होने के बाद इस विद्यालय में नामांकन लिए हैं, और मेरे स्कूल से एक दो नहीं लगभग दसियों बच्चों ने यहाँ एडमिशन लिया है, और सबका जो फीडबैक मुझे मिला है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा फीडबैक का डेटा अगर मेरे पास है तो वो इसी विद्यालय के बारे में है। अन्य के बारे में बाद में मिलना शुरू हुआ, लेकिन जो भी मिला वो परफेक्ट मिला। और इस बात का प्रमाण मुझे अपने वीडियो पर लोगों के द्वारा किए गए कमेंट से भी पता चला कि यस, मैंने जो जानकारी दी वो बिल्कुल सही दी। अब हम बात करते हैं इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो फी स्ट्रक्चर अभी तक मैंने जितने भी एनएसएस बताए हैं उसमें इनका थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है, बल्कि कई सैनिक स्कूलों से कम है। 193,000 है, ये क्लास 6 के लिए है। 7 और 8 का 1,90,000 है, क्योंकि जिस साल एडमिशन होता है उस साल थोड़ी सी एडिशनल चार्जेस ज्यादा लगते हैं। बाकी 7-8 वाले के 190 हैं, और ये सेशन 2024-25 का है। अब एक चीज और मैं बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं कह रहा था, ये है असेसमेंट ऑफ द न्यू सैनिक स्कूल्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024, और इसको जारी किया है सैनिक स्कूल सोसाइटी ने। इसमें आप जो ऊपर ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, सॉरी येलो कलर में जो हाईलाइट किया हुआ है यही है, और ये जो हाईलाइटेड आप देख रहे हैं ये आपको यस, ये आपको यहाँ पर बताएंगे, यहाँ ऐसे यस, ये आप देखिए यहाँ नाम आपको पता चल रहा है फतेहाबाद। 100 मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 इनको मिला है, और ये नंबर 1 के रैंक पर रेजिडेंशियल सैनिक स्कूल खाराखेरी। तो ये इनका नंबर 1 का रैंक है। इसके अलावा वो कौन से 4 फैक्टर हैं जो इस विद्यालय को बाकी के एनएसएस से डिफरेंट बनाते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इस स्कूल के द कमांडेंट ऑफ एक्स स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल कुंजपुरा
एंड प्रिंसिपल इज, जो इसके एक्स अभी जो कमांडेंट है सैनिक स्कूल रॉयल इंटरनेशनल खाराखरी के, कर्नल डीवी नेहरा, ये एक्स स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल कुंजपुरा, यानी सैनिक स्कूल के ये एक्स कुंजपुरा के एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं। और जो प्रिंसिपल हैं इसके, ही इज द एक्स टीचर फ्रॉम सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा, यानी इसके कमांडेंट और प्रिंसिपल ये दोनों ही ऑलरेडी सैनिक स्कूल के बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये पहला डिस्टिंक्शन, मतलब जो अंतर जो है अदर सैनिक स्कूल में और इसमें, ये सबसे पहला अंतर है कि जो इसके मुख्य दो पोस्ट हैं कमांडेंट का और इसके प्रिंसिपल का, ये दोनों सैनिक स्कूल के एक्स स्टूडेंट और एक्स प्रिंसिपल रह चुके। जो कमांडेंट है वो सैनिक स्कूल पंचकुला के एक्स स्टूडेंट हैं और जो प्रिंसिपल हैं वो सैनिक स्कूल के एक्स टीचर रह चुके हैं, वहां के एक्स टीचर हैं सुजानपुर तीरा के। दूसरा है किसी भी अदर एनएसएस में ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शनरी जो है वो किसी भी अदर सैनिक स्कूल में नहीं है, तो ये इसके बैकग्राउंड को एक बहुत ठोस आधार देता है। अब मैं बात करूंगा कि वो कौन से, दूसरा क्या है। तो सबसे पहली बात है कि इनका जो है फुल्ली रेजिडेंशियल हॉस्टल जो है ये फुल्ली रेजिडेंशियल है और एसी है। तीसरा जो फैक्टर है, इसके 5 NIS ट्रेंड कोचेज हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप या समथिंग कुछ होता है NIS, जिसके इसके 5 कोच जो हैं वो NIS ट्रेंड कोचेज हैं इनके। उसके अलावा इनका जो बच्चों का फिजिकल फिटनेस के लिए जो है 400 मीटर का एथलीट ट्रैक है और ऑब्स्टेकल कोर्स भी इन्होंने बना रखी है। जो बाधा दौड़ होती है उसके लिए ऑलरेडी बहुत लंबी चौड़ी ग्राउंड और उसके लिए कोर्सेज वगैरह बना करके रखा हुआ है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपसे साझा करूंगा, इस पहली बार मैंने देखा किसी सैनिक स्कूल को इस लेवल पर काम करते हुए। बच्चों की हैंड राइटिंग को सुधारने के लिए स्पेशली एक राइटिंग एक्सपर्ट को बुला करके और उसके लिए इन्होंने बच्चों का, वो हम कह सकते हैं एक वर्कशॉप कराया गया था राइटिंग का। और ये देखिए मैं आपको अभी दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये बच्चों की राइटिंग है जिसको सुधारने के बाद, मतलब वर्कशॉप कराने के बाद बच्चों की हैंड राइटिंग देखिए। ये बच्चों की हैंड राइटिंग के लिए मेहनत की गई है स्कूल के द्वारा, बहुत ही मन को उत्साह देने वाला है। ये राइटिंग आप देखेंगे तो मन खुश हो जाएगा कि कोई विद्यालय बच्चों की राइटिंग के लेवल पर भी जाकर के मेहनत करे। बहुत ही बेहतरीन राइटिंग का नमूना है इसमें, जो बच्चों ने आफ्टर वर्कशॉप यहाँ पर किया है। और जो भी लिखा है ये बच्चों ने खुद से लिखा है माई स्कूल सैनिक स्कूल खाराखरी के बारे में। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन विद्यालयों में इस पर मुहर भी लगी हुई है सैनिक स्कूल खाराखरी की, इनकी कॉपी पे। तो थोड़ा सा मेरा जो यहाँ पर बैकग्राउंड आ रहा है, मेरे बैकग्राउंड से ये चीज छुपा हुआ है, नहीं दिख पा रहा है, इसके लिए सॉरी। लेकिन आप देखेंगे तो कई जगह ये मुहर दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये उल्टा करके दिखाऊंगा तो यहाँ दिखेगा ये आपको। यस, यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा इसको उल्टा कर दिया, आप यहाँ कॉर्नर पर देखेंगे तो यहाँ पर मुहर लगा हुआ है। ये रॉयल इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों की कॉपी है, हैंड राइटिंग है, जिसे हमने आपको दिखाया। और ये बच्चों ने वहां पर इस राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए वर्कशॉप चलाया जाता है। तो राइटिंग, पढ़ाई लिखाई, हेल्दी इन्वायरमेंट और मेरे पेरेंट्स और मेरे स्टूडेंट, मैं इसलिए भी इसके बारे में इतना खुल करके कह रहा हूँ कि खुद मेरे अपने स्कूल के बच्चे यहाँ एकेडमिक्स ले रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन फीडबैक है। एक किसी भी एंगल में, किसी भी फील्ड में आज तक मुझे इस विद्यालय का कोई शिकायत मुझे नहीं मिला है। तो निश्चित रूप से तीसरे दौर में यदि आप एनएसएस की तलाश में हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। और आप इसको निश्चित रूप से, अगर आपके बच्चों का मार्क्स इसमें आए, सिलेक्शन आए, तो आप इसको कंसीडर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, कल मिलता हूं अगले वीडियो में थर्ड राउंड की स्ट्रेटजी को लेकर के कि कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है, कितनी सीट बची है, सारा डेटा। आज मैं बना सकता था लेकिन उस डेटा में अभी बहुत परिवर्तन होने वाला है, तो मैं उस डेटा को लेकर के नहीं आऊंगा। कल रात भर में जो भी अपडेट रहेगा उस डेटा के आधार पर मैं कल आपसे बात करने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।